दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को सेलेक्ट करके 60 परिभाषाओं को ट्रिक के साथ बनाया है। तो आइए देखते हैं। सोरेनसन ने क्या परिभाषा दी थी कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। तो सोरेनसन सारे सन यानी लोगों के जो किसी भी इंसान के जो सारे लड़के होते हैं उनकी अभिवृद्धि कैसे होती है, उनके अंगों के भार आकार में इनसे जो वृद्धि होती है वही उसकी क्या होती है, अभिवृद्धि। यानी सारे लड़कों की जो अभिवृद्धि होती है वो कैसे होती है, अंकों के भार आकार में वृद्धि, वही हमारी अभिवृद्धि होगी। फिर है अगली डेफिनेशन जेम्स ड्रेवर ने दी थी कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। तो ड्राइवर यानी ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या होता है, अगर कोई कैब वगैरह बुक करता है कहीं जाता है तो ड्राइवर कंटिन्यू गाड़ी चलाता रहता है, यानी गाड़ी चलती रहती है रोड पे। तो प्रगतिशील हो गई, प्रगतिशील परिवर्तन। और निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर कि जैसे आपने कैब बुक करी है तो आपने उसमें लक्ष्य है आपके कि जो जगह आपको कि मुझे यहाँ उतरना है, गायत्री नगर उतरना है जैसे, तो वहां पे जाएगा। तो कार कंटिन्यू चलती रहेगी, जो गाड़ी होगी कैब कंटिन्यू चलेगी, यानी प्रगतिशील परिवर्तन। और किसी लक्ष्य की ओर कि हमने जो कैब बुक कराई है हमें कौन से लक्ष्य पर जाना है, उस कौन से एड्रेस पर पहुंचना है, तो वो उस एड्रेस पर ड्राइवर गाड़ी वहां तक जाने के लिए, उस लक्ष्य तक जाने के लिए कंटिन्यू चलाता रहेगा। तो ये क्या हो गई, ड्राइवर की डेफिनेशन हो गई कि प्रगतिशील परिवर्तन और निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। हर लोग, इसने विकास की दी थी कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक की नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। तो देखिए हर लोग यानी हर लोग यानी आदमी। तो हर आदमी का जो विकास होता है तो कैसे होता है, तो हर आदमी में क्या होता है कि आदमी उसमें देखिए जो विशेषताएं और जो योग्यताएं हैं, फिर दूसरा आदमी है उसमें देखिए तो उसमें दूसरी विशेषताएं और दूसरी योग्यताएं, फिर तीसरा आदमी है उसमें नवीन विशेषताएं, नवीन, मतलब कि हर आदमी के पास नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं देखने को मिलती है। तो हर लोग ने क्या बोल दिया कि हर आदमी के पास नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं होती है। तो नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं हमारी किसकी हो गई, हर लोग की डेफिनेशन हो गई। फिर अगला हम देखते हैं स्टैनले होल। तो स्टैनले होल का मतलब क्या हो गया कि कोई खड़ा है और होल यानी खड्डे में गिर गया, होल में गिर गया कोई, स्टैंड है कोई और गिर गया। तो स्टैंड है गिर गया तो क्या हो जाएगा, तो जैसे बच्चे बोरवेल में गिर जाते तो क्या होता है, वो बोरवेल के अंदर गिरने के बाद उनको बहुत ही कठिनाई होती है, संघर्ष होता है, उनके तूफानी दौर का समय होता है वो। तो यानी स्टैनले होल, कोई खड़ा है और होल में गिर गया, बोरवेल वगैरह किसी खड्डे में गिर गया तो क्या हो जाएगा, उसके लिए कठिन संघर्ष और तूफान दौर का समय हो जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, स्टैनले होल की हो गई। फिर अगला देखते हैं हम गुड एनफ, कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि व्यक्ति का जितना भी विकास हो रहा है, मानसिक विकास होता है मेंटली, तो उसका जो आधा है वो 3 आयु तक ही हो जाता है। 3 साल तक के बच्चे में ही उसमें आधा उसका मानसिक विकास हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड यानी अच्छी बात है ये तो गुड बात क्या हो गई कि आधा जो मानसिक विकास होता है वो 3 वर्ष तक की आयु तक ही हो जाता है। फिर अगली डेफिनेशन हमारी क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, आधुनिक शताब्दी बालक की शताब्दी, और आधुनिक शताब्दी किसको बोला, 20वीं शताब्दी को। तो क्रो सेम वर्ड है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो शताब्दी सेम वर्ड है, 2 बार रिपीट है, क्रो शताब्दी हो गई। फिर है हमारी अगली डेफिनेशन वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन में क्या होता है, कोई आदमी है उसने वैलेंटाइन के दिन अपनी जो गर्लफ्रेंड या किसी से भी प्रपोज किया, वैलेंटाइन के दिन ही शादी की, और अगले वैलेंटाइन के उनके शिशु हुआ। तो दूसरों के लिए क्या होगी, दूसरी बातें कर रही, क्या बात है भाई, क्या आदर्श प्रस्तुत किया इसने, वैलेंटाइन के दिन ही शादी करी, उसी दिन ही अगले साल ही इसने उनके फैमिली कंप्लीट हो गई, बच्चा है, तो क्या हो गया, ये हमारा आदर्श हो गया। दूसरे ऐसी बात है, क्या आदर्श किया इसने, क्या आदर्श इसने, ये तो आदर्श बन गया सबके लिए कि वैलेंटाइन शेषवावस्था, यानी शेषवावस्था की उसकी बात हो गई शिशु से कि शिशु हुआ उनके, यानी शेषवावस्था। और आदर्श काल, तो वही शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, वैलेंटाइन की हो जाएगी। अब देखते हैं एडलर, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकती है कि जीवन में उसका क्या स्थान है।
एड यानी टीवी के अंदर जो भी एड आते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं शैम्पू वगैरह का, तो वो क्यों करते हैं कि उनके जीवन में उनका क्या स्थान है, कि उनका एड अगर अच्छा रहता है, लोगों को पसंद आता है, तो लोग उन चीजों को ज्यादा यूज करते हैं। तो एड यानी जीवन में उसका क्या स्थान है, यही होता है एड का मतलब। फिर अगली परिभाषा है गैसेल। गैसेल ने क्या बोला कि प्रथम 6 वर्षों में बालक 12 वर्ष से दुगना सीख लेता है। गैस करो यानी सोचो कि 6 साल में ही बच्चा क्या है, 6 का डबल क्या 12, तो 12 से भी दुगना, तो 6 में 12 से भी दुगना सीख रहा है, यानी गैस करो कि बच्चा तो क्या हो रहा है, 6 वर्षों में 12 से भी दुगना सीख रहा है। तो ये गैस करो या सोचो, तो ये गैसेल की डेफिनेशन हो गई। फिर अगली हमारी है ब्लेयर जॉन सिम्पसन की। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ब्लेयर यानी बाल्यावस्था और जॉन फिर ये सिम्पसन यानी सीमा तक। तो स्टार्टिंग कहां से, ब्लेयर यानी बाल्यावस्था और लास्ट में सिम्पसन है यानी सीमा हो गई। तो बाल्यावस्था के बारे में जो सीमा वाली डेफिनेशन दी थी वो किसने दे दी, ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने दे दी। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, फ्रायड। तो फ्रायड क्या, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। दोस्तों बाल्यावस्था नहीं, अवस्थाएं जो होती है उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किशोरावस्था कौन सी, बाल्यावस्था कौन सी, कि अनोखा काल कौन सा है, निर्माणकारी काल कौन सा है। तो आप डेफिनेशन अगर आपको याद रह जाएगी तो आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कि फ्राई कर रहे हैं, फ्राई यानी कोई भी सब्जी वगैरह फ्राई कर रहे हैं, किसमें, बाल्य यानी बाउल के अंदर, कोई बाउल यानी कटोरी टाइप का कुछ हो गया बाउल, तो उसके अंदर सब्जी को फ्राई कर रहे हैं। और सब्जी को फ्राई करते तो क्या होता है, सब्जी बन जाती, कंप्लीट निर्माण हो जाता है सब्जी का। तो फ्राई कर रहे हैं यानी निर्माण कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं जिससे उसको सब्जी का निर्माण हो रहा है, किसमें कर रहे हैं, बाउल में कर रहे हैं। तो यानी बाल्यावस्था, बाउल यानी बाल्यावस्था और निर्माण यानी फ्राई ने जो दी, तो यानी निर्माण काल कौन सा हो गया, बाल्यावस्था हो गया। कि निर्माण की सब्जी का निर्माण हो रहा था, वहां डेफिनेशन पड़ी थी, फिर क्या था, बाउल में यानी बाल्यावस्था, यानी निर्माणकारी काल कौन सी हो गई, बाल्यावस्था हो गया। फिर ये अगली डेफिनेशन ये है किल पैट्रिक ने। तो यूं देखो, कील, जो कील होती है वो पेट में चली गई, किसी कोई बालक है उसकी कील जो होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक बहुत ज्यादा मस्ती करता है, तो क्या मस्ती करते करते कोई कील है और उसके मुंह में उसने गलती से खा लिया, जैसे भी हुआ, कील उसके पेट में चली गई। और पेट में चली गई तो क्या द्वंद उत्पन्न हो गया कि अरे राम अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो इतना हो गया, कील पेट में चली गई, अब मैं मर जाऊंगा, क्या करूंगा, छोटा बच्चा है, डर जाता है खुद ही। तो वही कि कील अगर पेट में चली गई तो द्वंद उत्पन्न हो जाता है। और कौन सा बालक करता है ऐसा, तो यही बाल्यावस्था की जो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, किसने दे दिया, हमारे किलपैट्रिक ने डेफिनेशन दे दी। अब अगली हम देखते हैं कोल व ब्रूस। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ऐसे कर सकते हैं कि बच्चे को ब्रूस यानी ब्रश करना। तो ब्रश करना क्या है, बच्चे को जब बाल्यावस्था होती है 6 साल से 12 तक की जो एज होती है उसको बाल्यावस्था बोला है। तो ब्रश बच्चे को 4-5 साल के बच्चे को ब्रश करना सिखा देते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर गांव में रहता है या कहीं पर बच्चा है, उसको 6 साल से भी ज्यादा बड़ा हो गया है बाल्यावस्था में वो, लेकिन फिर भी उसे ब्रश करना नहीं आ रहा है, उसे ब्रश करना नहीं आता है, तो क्या बात, ये तो बहुत अनोखी बात हो गई, अरे राम इतना बड़ा लड़का हो गया फिर भी उसको ब्रश करना नहीं आता, अनोखी बात हो गई। तो यानी कॉल ब्रश यानी लोग कॉल कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अनोखी बात हो गई कि बच्चे को अभी तक ब्रश करना नहीं आ रहा। तो कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था की जो बालक है उसको ब्रश करना नहीं आ रहा, अनोखी बात हो गई। तो ये अनोखा काल वाली डेफिनेशन किसने दे दी, कॉल व ब्रूस ने। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं रोज की। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो रोज यानी रोता रहता है, जो बालक रहता है, बाल्यावस्था यानी बालक जो रहता है वो क्या रोता रहता है, 6 से 12 की बहुत जिद्दी होता है बालक, बहुत शैतानी करता है और कोई जिद पूरी ना हो तो रोता रहता है उसके लिए। तो और झूठ बोलता है, बहाने बनाता है। तो रोज रोता रहता है, कौन रोता रहता है, बाल्यावस्था में रोता रहता है, और मिथ्या यानी झूठ बोलता है, बहाने बनाता है। तो मिथ्या परिपक्वता वाली काल की डेफिनेशन किसने दे दी, रोज ने दे दी। और ये भी दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख देना कि क्वेश्चन आ सकता है कि मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या है, कि रोज ने जो डेफिनेशन दी उसके अनुसार मिथ्या परिपक्वता क्या है। तो बाल्यावस्था में बालक का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता रहती है, कि जो बच्चा शिशुअवस्था में रहता है तो उसका बहुत जल्दी जल्दी विकास होता है, लेकिन बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है उसमें। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ रही है, स्थिरता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगला देखते हैं बिग व हंट। तो बिग यानी बड़ा, हंट हिंट दे दी, क्या हिंट दे दी, परिवर्तन, यानी बहुत बड़ी बात को हिंट दे के छोटी सी बात में बता दिया कि परिवर्तन। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक व अन्य प्रकार का हो सकता है। तो सिर्फ परिवर्तन वर्ड आ गया, यानी बिग व हंट वाली इसने दी थी किशोरावस्था के संबंध में।
अब हम हमारी देखते हैं किलपैट्रिक, इसने क्या डेफिनेशन दी। और एक तो हमने देखी थी कि कील पेट में चली गई, यानी प्रतिद्वंदात्मक वाली डेफिनेशन देखी थी। अब है किशोरा किल, किल यानी किशोरा और कठिन यानी किल, की किशोरा कठिन यानी किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्या हो गई, किलपैट्रिक की डेफिनेशन हो गई। अब अगला देखते हैं कॉल सैनिक। किशोर प्रोडो को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, कॉल पे यानी फोन पे लगे रहते हैं, और फोन पे लगे रहते हैं तो प्रोडो को, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। प्रोडो क्या करता है, गुस्सा आता है उनपे कि वो चिल्लाते रहते हैं कि जब फोन पे लगा रहता है, मैसेज देखता रहता है, ये करता है वो करता है। तो किशोर क्या करेगा, जो प्रौढ़ होगा उनको बाधा समझेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, किसी गर्लफ्रेंड वगैरह से या फिर फोन पे बात करने से रोक रहे हैं उनको, उनकी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन कॉल सैनिक ने दे दी कि किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं। ये वाली डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई, कॉल सैनिक की हो गई। अब हमारी अगली डेफिनेशन देखते हैं, स्टैनले हॉल। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो स्टैनले हॉल ने जो अडोल जो होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनके लिए एक बुक लिखी थी एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस बुक लिखी थी। और स्टैनले हॉल का किशोरावस्था के उसमें विकास में, उसको समझने में बहुत ज्यादा योगदान है स्टैनले हॉल का। किशोरावस्था की जब भी बात आती है तो स्टैनले हॉल का नाम आता है। यानी किशोरावस्था के बारे में जो उच्चतर श्रेष्ठतर वाली जो बात हो गई वो किसने कर ली, स्टैनले हॉल ने कर ली। और ये ध्यान रखिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्टैनले हॉल है, उसने किशोरावस्था का ज्यादा अध्ययन करा था, इसके विकास को बताया था। तो आकस्मिक इसी ने बताया था कि इसका बहुत योगदान है किशोरावस्था के विकास में, कि कैसे होता है, इस चीज को उसने समझाया था। तो आकस्मिक इसने खुद ने किशोरावस्था के बारे में समझाया था, यानी इसको बहुत जल्दी खुद को समझ में आ गई। तो किशोरावस्था का जो आकस्मिक यानी जल्दी से आ गई स्टैनले हॉल को, तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने। और क्रमिक कि जो ये होता है, ये किशोरावस्था का निर्माण क्रम से होता है कि पहले संवेगात्मक फिर मानसिक शारीरिक ऐसे क्रम से होता है। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक, किंग व हॉलिंगवर्थ। तो याद रखिएगा, आकस्मिक बोले तो स्टैनले हॉल और बाकी क्रमिक बोले तो दूसरा हमारा थॉर्नडाइक, किंग, हॉलिंगवर्थ हो जाएगा। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, जीन पियाजे। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। तो जीन पियाजे ने क्या किया था, बालकों के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताया था जीन पियाजे ने, ये तो पता है सभी को। तो जीन क्या करते हैं, जीवन का सामान्य समायोजन होते हैं, कि जैसे जीन होते हैं बच्चे में जाते हैं, फिर बच्चे भी जो उसके जो बच्चे का जो कैरेक्टर होता है और बच्चे के जो होते हैं उनपे वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। यानी जीन यानी वंशानुक्रम की बात हो रही है, जीन यानी। तो यानी किशोरावस्था के अंदर के डेफिनेशन हो गई कि जीवन का सामान्य समायोजन, जीवन का सामान्य समायोजन, ये वाली डेफिनेशन किसकी हो गई, जीन पियाजे की हो गई। फिर अगली डेफिनेशन देखते हैं वुडवर्थ की, कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो बालक में जन्म से समय ही नहीं बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व और गर्भाधारण के समय बालक में उपस्थित थी। तो वुडवर्थ ने एक तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की डेफिनेशन दी। वंशानुक्रम वातावरण की डेफिनेशन दी, और दोनों की डेफिनेशन में क्या बोला, सभी बातें सभी बोला था उसने। तो वंशानुक्रम में तो बोला सभी बातें आ जाती है, और वातावरण की डेफिनेशन में क्या बोला, सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया। तो वुडवर्थ एक तो वंशानुक्रम दी, वातावरण दी, सभी वाली बातें दी, ये हमारी वुडवर्थ की डेफिनेशन हो गई। अब हम अगला देखते हैं सोरेनसन क्या, अभी एक तो हमने पहले डेफिनेशन देखी थी कि सारे जो बच्चे होते हैं उसकी अभिवृद्धि कैसे होती है, वो करके देखी थी अभिवृद्धि के साथ। अब ये वाली डेफिनेशन की जो सारे लड़के होते हैं तो उनमें क्या कि बुद्धिमान है तो माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान है, साधारण है माता पिता तो बच्चा साधारण हो गया, माता पिता मंद बुद्धि है तो बच्चा मंद बुद्धि हो गया। तो वही वाली बात हो गई। तो ये सोरेनसन ने, ये माता जैसा माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, तो वो वाली चीज क्या सोरेनसन ने डेफिनेशन दी हमें। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं हम जिस बर्ड से याद रखिए, बर्ड जो क्या होता है, बर्ड यानी पक्षी क्या उड़ता है क्या, कहाँ उड़ता है, वातावरण में उड़ता है। तो बर्ड क्या हो गया कि उसको शक्ति प्राप्त है, वो वातावरण में उड़ सकता है पक्षी। तो बर्ड से वातावरण व बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, जिस बर्ड की। अब देखते हैं सोरे व टेलफोर्ड।
तो समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क में आने पर प्रारंभ होती है, वह आजीवन चलती है। तो सारे और टेलफोर्ड, तो सारे कैसे, सारे लोग यानी सारे, टेल यानी लंबे, सारे जो लंबे लोग हैं सबसे उनका क्या हो गया, संपर्क हो गया। तो संपर्क हो गया तो क्या हो गया, समाजीकरण हो गया। सारे लंबे लोगों से संपर्क हो गया जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया हो गई। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, सारे और टेलफोर्ड की हो गई। फिर अगला, ये भी डेफिनेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखना एक विकास, एक सुधार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है डेफिनेशंस कि सीखना विकास की प्रक्रिया। विकास वुडवर्थ, विकास वुडवर्थ, विकास वुडवर्थ। तो विकास वाली जो डेफिनेशन थी वुडवर्थ ने दी थी, और सुधार किसने दी थी, गेट में। ये गेट्स यानी प्राप्त करना। अब कोई भी चीज कब प्राप्त करते हैं, जब इंसान को जैसे सफलता प्राप्त करनी है तो क्या, उसमें खुद में सुधार करना पड़ेगा। उसका जो टाइम टेबल, उसको सफलता नहीं मिल रही है, जो उसका टाइम टेबल है, अपनी सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार रहेगा, मेहनत करेगा, वो खुद में सुधार करेगा, तभी वो गेट कर लेगा यानी प्राप्त कर लेगा। क्या प्राप्त कर लेगा, सीख जाएगा या सफलता प्राप्त कर लेगा। तो ये गेट्स की क्या हो गई, सुधार की प्रक्रिया है। ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, गेट्स की डेफिनेशन हो गई। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं हम, स्कीनर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखो स्कीनर से पीछे आ रहा है कीनर। कीनर यानी जो थर्ड जेंडर है। तो ये याद रखिएगा कि अभी बीच में केसेस वगैरह चला था और आवाज उठाई गई थी, और यूं कि जो कीनर थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी है। तो अब क्या हो गया, कीनरों का अब सामंजस्य क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब उत्तरोत्तर सामंजस्य, वो आराम से अपना सामंजस्य कर पाएंगे। तो कीनरों का उत्तरोत्तर सामंजस्य, वो आराम से सामंजस्य कर पाएंगे। तो यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या हो गई, स्कीनर की हो गई हमारी। फिर हम देखते हैं अगली डेफिनेशन, वुडवर्थ। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। तो देखो वुड यानी लकड़ी, वुड का वर्थ या अर्थ। तो लकड़ियों का अर्थ क्या निकलेगा, लकड़ी का तभी अर्थ निकलेगा जब लकड़ी को काट कूट करके, उसको लकड़ी को मतलब अच्छे से करके जब खाती है, उसका नवीन चीजें बना देता है। उससे पलंग वगैरह, चेयर वगैरह लकड़ियों से बनते हैं, बहुत सारी साज सज्जा की सामग्री बनती है लकड़ियों से। तो वुड का तभी अर्थ निकलेगा जब उससे नवीन सामग्री वगैरह ये बनाएंगे। तो वही नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया हमारे किसकी हो गई, वुड वर्थ की हो गई हमारे। फिर हम देखते हैं गेट्स। तो गेट्स ने क्या कहा था कि सीखना अनुभव है, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो गेट यानी प्राप्त करना, और ये क्या, अनुभव। अगर अनुभव प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, अनुभव प्राप्त करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो अनुभव है प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन यानी गेट। अनुभव प्राप्त करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन जो थी ये किसने दे दी, गेट्स ने दे दी हमें। फिर हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, क्रो एंड क्रो। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो देखो क्रो दो वर्ड हो गए, और सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति, तीन वर्ड हो गए, 2 और 3, यानी क्रो आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति। ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई हमारे, कि क्रो एंड क्रो ने दी थी।